नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फैक्ट जीके एंड फैक्ट पर। आज है दो आज है 3 अप्रैल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 3 और 2 अप्रैल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स। यह हम 2 अप्रैल के इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमने कल जो है वो किसी कारण से वीडियो नहीं लेकर आ पाए थे करंट अफेयर की। तो आज मैंने इसी में ही 10 क्वेश्चंस जो हैं अपने 2 अप्रैल के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और 3 अप्रैल के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ करंट अफेयर से जुड़े जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आपके साथ डिस्कस किए जाते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी बीच में स्किप मत कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन डेली मिलता रहेगा। तो चलते हैं आज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, जनगणना 2027 के लिए भारत के अधिकांश क्षेत्रों हेतु संदर्भ तिथि क्या निर्धारित की गई है। तो जनगणना 2027 के लिए भारत के अधिकांश क्षेत्रों हेतु संदर्भ जो तिथि निर्धारित की गई है वो है हमारी 1 मार्च 2027 जो है इसके लिए निर्धारित की गई है। इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। सामान्य क्षेत्रों के लिए जनगणना 2027 की रेफरेंस डेट जो है वो 1 मार्च 2027 रखी गई है। ये क्यों मतलब क्या है, ये कठिन क्षेत्रों के लिए अलग तिथि होती है। भारत की जनगणना हर 10 साल में होती है। 2011 में पहली जो लास्ट जो जनगणना हुई थी वो 2011 में हुई थी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, बर्फीले व दुर्गम क्षेत्रों लद्दाख और जम्मू कश्मीर आदि के लिए जनगणना 2027 की संदर्भ तिथि क्या है। तो बर्फीले व दुर्गम क्षेत्रों के लिए जो जनगणना तिथि है वो है हमारी क्या, 1 अक्टूबर 2026। 1 अक्टूबर 2026 को बर्फीले क्षेत्रों की यानी कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर के लिए जनगणना तिथि जो है वो ये 1 अक्टूबर 2026 है। दुर्गम क्षेत्रों के लिए पहले ही डाटा लिया जाता है इसलिए 1 अक्टूबर 2026 तय किया गया है। अलग मौसम के कारण जल्दी सेंसस किया जाता है। और लद्दाख यूटी बना कब, हमारा यूनियन टेरिटरी कब बना था, 2019 में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नागोया प्रोटोकॉल के तहत अनुपालन प्रमाण पत्र जारी करने वाले शीर्ष देश कौन सा है। तो नागोया प्रोटोकॉल जो है उसके तहत अनुपालन प्रमाण पत्र जारी करने वाला शीर्ष जो देश है वो हमारा है भारत। भारत जो है नागोया प्रोटोकॉल के तहत उसने क्या करा है, अनुपालन प्रमाण पत्र जारी किया है। इसमें क्या है, इंडिया जो है नागोया प्रोटोकॉल के तहत कंप्लायंस सर्टिफिकेट जारी करने में अग्रणी बना है। ठीक है, नागोया प्रोटोकॉल जैव विविधता से जुड़ा एक समझौता है। सीबीडी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की जो स्थापना है वो 1992 में हुई थी। बीएमसी जो है, बीएमसी की पहली कमिश्नर जो है वो कौन बनी है। तो बीएमसी की पहली जो कमिश्नर बनी है वो बनी है हमारी अश्विनी भिड़े। अश्विनी भिड़े जो है वो बीएमसी की क्या बनी है, पहली कमिश्नर बनी है। अश्विनी भिड़े को ब्रिहान मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की महिला कमिश्नर जो है वो बनाया गया है। बीएमसी भारत का सबसे अमीर नगर निगम है। मुंबई जो है वो महाराष्ट्र की क्या है, राजधानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 69वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट AIPDM का जो आयोजन है वो कहाँ हुआ था। तो 69वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट जो AIPDM है उसका जो आयोजन है वो कहाँ पर हुआ था, नागपुर में हुआ था। नागपुर में इसका आयोजन किया गया था। ये आयोजन नागपुर महाराष्ट्र में हुआ। पुलिस प्रशिक्षण और कौशल विकास से जुड़ा ये इवेंट है। नागपुर को ऑरेंज सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इंडिया फार्मा 2026 का जो आयोजन है वो किस शहर में होगा। तो इंडिया फार्मा 2026 का जो आयोजन है वो नई दिल्ली में होगा। इसके बारे में जानकारी लेते हैं। ये बड़ा फार्मा इवेंट जो है वो न्यू दिल्ली में आयोजित होगा। फार्मा सेक्टर को बूस्ट देने के लिए जो है ये आयोजित किया जा रहा है। भारत जो है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जेनरिक ड्रग सप्लायर है। क्या है भारत, वर्ल्ड लार्जेस्ट जेनरिक ड्रग सप्लायर। और हाँ, आपसे एक बात कहनी थी कि आप वीडियो को जो है
वो पूरा नहीं देखते हैं, वीडियो को बस थोड़ा देख के उसको स्किप कर देते हैं, उसको फिर देखते ही नहीं हैं। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा कीजिए, क्योंकि जितने भी यहाँ क्वेश्चंस हैं सारे सिलेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। अभी जो है मैं मैथ्स की जो कुछ वीडियोज़ हैं इम्पॉर्टेंट हैं, वो वीडियोज़ भी लेकर आ रही हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाएं। और प्लीज़ वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप मत किया करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो हमें डिमोटिवेशन मिलता है, और अगर आप हमारी वीडियो को पूरा देखें तो हमारे अंदर एक मोटिवेशन आता है कि हम आपके लिए अच्छे से अच्छा जो है वो कंटेंट लेकर आते रहें। तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़, अगर चैनल पर आए हैं आप तो उसको पूरा देखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टाइड्स ऑफ टाइम भारत हिस्ट्री थ्रू मूरल्स इन पार्लियामेंट पुस्तक किसने लिखी थी? तो टाइड्स ऑफ टाइम पुस्तक, टाइड्स ऑफ टाइम जो है भारत हिस्ट्री थ्रू मूरल्स इन पार्लियामेंट पुस्तक जो है वो लिखी किसने है? सुधा मूर्ति ने। किसने लिखी है? सुधा मूर्ति ने। ये पुस्तक जो है सुधा मूर्ति के द्वारा लिखी गई है। संसद की मूरल्स के माध्यम से इतिहास बनाया गया है। संसद भवन जो है वो कहाँ पर है? हमारा नई दिल्ली में है। आई होप आपको इससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं वो समझ में आए होंगे। अब चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि 18वीं ब्रिक्स बैठक के तहत विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित होगी? तो ये बैठक आयोजित होगी नई दिल्ली में। नई दिल्ली में 18वीं ब्रिक्स बैठक के तहत विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित नई दिल्ली में कराई जाएगी। एक चीज़ यहाँ पर आपको 2 और 3 अप्रैल के क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, क्योंकि कल किसी कारण से मैं 2 अप्रैल का जो करंट अफेयर का वीडियो है वो नहीं डाल पाई थी, तो मैंने आज 2 और 3 के जो है वो क्वेश्चंस जो है इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। बस आपकी पढ़ाई में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कि जो अगर मैं चीज़ कर रही हूँ और आपके लिए ही सब कर रही हूँ, और धीरे धीरे जो है वो आप देखेंगे कि आपको इम्प्रूवमेंट्स और ज़्यादा अच्छे से अच्छे देखने को मिलेंगी, क्योंकि अभी शुरुआत है। और प्लीज़ अगर आप सपोर्ट ऐसे ही बना के रखेंगे तो हम और जो है अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आते रहेंगे। ठीक है। अब ब्रिक्स जो विदेश मंत्रियों की बैठक न्यू दिल्ली में होगी, ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल है हमारे? ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है। ब्रिक्स की स्थापना जो है वो 2009 में करी गई थी। कब करी गई थी? 2009 में की गई थी। CMS COP15 CMS COP15 प्रवासी प्रजाति सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ है? तो ये है हमारा ब्राज़ील। ब्राज़ील में CMS COP50 प्रवासी प्रजाति सम्मेलन का जो आयोजन है वो किया गया है। ये सम्मेलन ब्राज़ील में आयोजित किया गया। माइग्रेटरी स्पाइसेस प्रोटेक्शन से जुड़ा सम्मेलन है ये। अमेजन रेन फॉरेस्ट जो कहाँ पर है? वो ब्राज़ील में है। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 2 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 2 अप्रैल को मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आप देखेंगे कि बीएड और आपके जो टेट सुपर टेट वगैरह होते हैं ना, वहाँ इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। अब 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया जाता है। UN द्वारा घोषित 2007 में है ये, UN द्वारा घोषित है ये। और WHO की जो स्थापना है 1948 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा में है। अब चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि 1 अप्रैल 2026 से शुरू हुई भारत की पहली डिजिटल जनगणना में सेल्फ इन्यूमरेशन करने वाले पहले जो नागरिक हैं वो कौन बने हैं? तो द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं वो पहली डिजिटल जनगणना में सेल्फ इन्यूमरेशन करने वाले पहले नागरिक बनी हैं। ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सबसे पहले खुद डिजिटल माध्यम से जनगणना में अपना डाटा दर्ज किया, जिससे सेल्फ इन्यूमरेशन की शुरुआत हुई थी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है हमारा, और एग्जाम में आने के फुल चांसेस हैं। भारत में पहली बार डिजिटल सेंसस शुरू हुई। नागरिक खुद मोबाइल पोर्टल से डाटा भर सकते हैं। भारत की पहली जनगणना जो है वो 1872 में हुई थी, और नियमित जो है वो शुरू हुई थी 1881 में। ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपको समझ में आए होंगे। ये इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो कई बार पूछा जाता है कि भारत में की पहली जनगणना जो है वो कब हुई थी। अब हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, मिशन कर्मयोगी के 5 साल पूरे होने पर
कौन सा विशेष सप्ताह 2 से 8 अप्रैल मनाया गया? तो साधना सप्ताह जो है मिशन कर्मयोगी के 5 साल पूरे होने पर ये विशेष सप्ताह जो है वो मनाया गया है। सरकारी कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाने के लिए चल रहे मिशन कर्मयोगी के 5 साल पूरे होने पर साधना सप्ताह मनाया गया। उद्देश्य इसका क्या है? सिविल सर्वेंट्स की स्किल इम्प्रूव करना। मिशन कर्मयोगी नेशनल प्रोग्राम ऑफ सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक है। मिशन कर्मयोगी का जो ये नाम है नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? हाल ही में किस शहर को आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाने का प्रस्ताव रखा गया है? आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाने का जो प्रस्ताव रखा गया है वो अमरावती, ठीक है, शहर को। तो अमरावती को जो है आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है बनाने का प्रस्ताव रखा गया। सरकार ने अमरावती को ही राजधानी बनाए रखने का प्रस्ताव दिया है। हालांकि ये आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है वो तेलंगाना जो होता है वो 2014 में बना था। अब क्या है, नाम रखा गया है अमरावती, और इसी राजधानी को बनाने का प्रस्ताव जो है इन्होंने दिया है। पहले 3 राजधानी मॉडल हुई थी, विशाखापत्तनम, अमरावती और कुर्नूल प्रस्तावित था, ठीक है। तो ये अमरावती पे को बनाए रखने का प्रस्ताव दिया गया है, ठीक है। आंध्र प्रदेश की स्थापना 1956 में हुई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? 1 अप्रैल 2026 से असेसमेंट ईयर शब्द की जगह कौन सा शब्द लागू किया गया था? तो 1 अप्रैल 2026 से असेसमेंट ईयर शब्द की जगह जो शब्द लागू किया गया था वो टैक्स ईयर किया गया था। क्या किया गया था? टैक्स ईयर किया गया था, ठीक है। इनकम टैक्स सिस्टम में असेसमेंट ईयर की जगह अब टैक्स ईयर शब्द जो है वो लागू किया गया। इससे क्या होगा? टैक्स सिस्टम सरल बनाने की कोशिश की जाएगी और भारत में इनकम टैक्स एक्ट जो है 1961 है। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत के पहले पोर्टल ऑफ रिफ्यूज फ्रेमवर्क को किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो अडानी पोर्ट्स के द्वारा पोर्ट ऑफ रिफ्यूज फ्रेमवर्क को संचालित किया जा रहा है, ठीक है। अब भारत का जो पहला समुद्री आपातकालीन सुरक्षित ढांचा जो है पोर्ट्स ऑफ रिफ्यूज अडानी पोर्ट्स द्वारा संचालित किया जा रहा है। जहाज़ों को आपदा के समय सुरक्षित जगह देना। भारत के सबसे बड़ा पोर्ट जो है वो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। 16 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? रीजनल एग्रीकल्चर जोनल कॉन्फ्रेंस की जो शुरुआत है वो किस राज्य से हुई थी? तो जयपुर राज्य से किसकी शुरुआत हुई थी? रीजनल एग्रीकल्चर जोनल कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई थी, ठीक है। ये सम्मेलन जो है वो जयपुर से राजस्थान से शुरू हुआ था। उद्देश्य केंद्र राज्य समन्वय मजबूत करना। राजस्थान की राजधानी जयपुर है और राज्यपाल जो मुख्यमंत्री हैं वो, ठीक है। इसके बारे में आप जरूर याद कर लेना क्योंकि पिछली वीडियोस में मैंने ये आपको बताया है। आर्टेमिस जो है मिशन किस स्पेस एजेंसी का प्रोजेक्ट है? आर्टेमिस सेकेंड जो है मिशन ये नासा का है। ये क्वेश्चन मैंने 1 तारीख के उसमें भी कराया था, ये इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसमें इंक्लूड किया है। चंद्र मिशन नासा का है जो इंसानों को फिर से चांद पर भेजने की तैयारी कर रहा है। आर्टेमिस जो है वो अनक्रूइड है फर्स्ट, और आर्टेमिस सेकेंड जो है वो क्रूइड मिशन है। इसरो स्थापना जो है 1969 में हुआ था और हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, ओके। अब हमारा 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 1 अप्रैल 2026 से वेतन भोगियों के लिए फॉर्म 16 की जगह कौन सा फॉर्म अनिवार्य कर दिया गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किया गया है हमारा फॉर्म 130। फॉर्म 130 जो है वो वेतन भोगियों के लिए फॉर्म 60 की जगह मैंडेटरी कर दिया गया। अब सैलरी डिटेल्स के लिए नया फॉर्म 130 लागू किया गया है। टैक्स फिलिंग को आसान बनाने का इसमें प्रयास किया गया। और फॉर्म 60 जो है वो सैलरी TDS सर्टिफिकेट है एक तरीके से। इंडिगो ने किसे नया CEO नियुक्त किया है? तो इंडिगो तो भारत की बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने CEO की नियुक्ति की है। इंडिगो जो है वो इंडिया की लार्जेस्ट एयरलाइन है, मार्केट शेयर्स का काफ़ी हाई है। और इंडिगो हेडक्वार्टर जो है वो हमारा कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 1 अप्रैल 2026 को RBI ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 91वां अपना स्थापना दिवस मनाया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 91वां जो अपना स्थापना दिवस है वो मनाया है। RBI की स्थापना 1935 में
हुई थी। और नेशनलाइजेशन जो इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में हुआ था, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो हमारा मुंबई में है। अब तक मैंने 20 क्वेश्चंस जो हैं इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स के आपके साथ शेयर किए हैं, और जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं उनके साथ जो भी एक्सप्लेनेशन, जो भी स्ट्रैटेजी के आपके साथ डिस्कस किए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखा है तो डेफिनेटली आपके जो एग्ज़ाम में मार्क्स हैं और यहाँ से क्वेश्चन जो आपका नहीं छूटने वाला। अगर आप हमारी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो लेते हैं तो पूरा चांसेस हैं कि आपके एक भी क्वेश्चन जो है यहाँ से बिल्कुल भी छूटने नहीं वाले हैं, और एग्ज़ाम में आप 90 to 95% जो है वो अटैम्प्ट भी कर आएंगे, छोड़कर उसको बिल्कुल नहीं आने वाले। तो प्लीज़ एक बार भरोसा करके वीडियो को पूरा देखा करें, और लास्ट में जो कमेंट बॉक्स, जो क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताया करें, ठीक है। अब आज का क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं कि किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2026 किसे दिया गया है और किसकी क्या फुल फॉर्म है, इसके बारे में भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छी या बुरी जैसी भी आप राय बताते हैं, हम उसमें अपना जो इम्प्रूवमेंट है वो करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो प्लीज़ अपना प्यार सपोर्ट बना के ज़रूर रखें। और अब मैं जो है वो मंथली करंट अफेयर्स जो है वो आपके लिए लेकर आ रही हूँ, ठीक है। मंथली करंट अफेयर्स जो है वो मैं आपके लिए 1-2 दिन से जो मेरा प्लान है, पूरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो उसके लिए काम चल रहा है। तो 1-2 दिन में आपको मंथली करंट अफेयर्स जो हैं वो मार्च महीने की जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो प्लीज़ चैनल से ज़रूर जुड़े रहें और अपना प्यार विश्वास बना के ज़रूर रखें, और आपको ऐसे ही जो है मंथली करंट अफेयर्स हम प्रोवाइड करते रहेंगे। और फ्री पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम लिंक या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, आपको हम लिंक दे देंगे, वहाँ से आप ऐड हो जाइएगा। और आप हमारे इंस्टाग्राम फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं जिसका नाम है फैक्ट्स है जीके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।